नमस्कार दोस्तों। आज हम 20वीं सदी के सबसे बुरे डिक्टेटर्स यानी तानाशाहों को देखेंगे जो भारी मात्रा में मौत और विनाश के लिए जिम्मेदार थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां नंबर, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 1937 में पैदा हुआ था। वो एक बहुत बुरा तानाशाह बना जिसने 1979 से 2003 तक इराक पर राज किया। उसका राज बहुत सख्त था। वो खुद को भगवान जैसा दिखाता था और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे मार डालता था। वो लोगों को डराता था और उसकी सीक्रेट पुलिस सबको कंट्रोल करती थी। सद्दाम हुसैन ने इराक में रहने वाले कई लोगों को बहुत टॉर्चर किया, खासकर कुर्दों और शियाओं को। जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई तो उसने लोगों पर केमिकल हथियार भी इस्तेमाल किए। जैसे हल्बजा में 1988 में उसने बहुत से लोगों को मार डाला। उसने कुर्दों पर भी बहुत जुल्म किए। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। इससे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई और इराक पर बहुत सारे रोक लगा दिए गए, जिससे इराक की हालत खराब हो गई। लेकिन सद्दाम हुसैन ने सारा पैसा खुद पर और अपने बड़े बड़े कामों पर खर्च किया और आम लोग बहुत परेशान हुए। माना जाता है कि उसके राज में लाखों लोग मारे गए। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और 2006 में उसे फांसी दे दी गई। उसका राज खत्म हो गया और इराक में नया दौर शुरू हुआ। लेकिन उसके बुरे कामों का असर आज भी इराक में दिखता है। सद्दाम हुसैन की कहानी बताती है कि ताकत का गलत इस्तेमाल कितना बुरा हो सकता है और ये लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इराक आज भी उसके राज के बुरे असर से निकलने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, पॉल पॉट। पॉल पॉट, जिसका असली नाम सालोतसार था, 1925 में पैदा हुआ था। वो कंबोडिया का बहुत बुरा तानाशाह था और खमेर रूज नाम के एक ग्रुप का लीडर था। उसने 1975 में कंबोडिया पर कब्जा कर लिया जब उसके ग्रुप ने पुरानी सरकार को हटा दिया। पॉल पॉट का राज 1979 तक चला और इस दौरान कंबोडिया में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। पॉल पॉट चाहता था कि कंबोडिया एक ऐसा देश बने जहां सिर्फ खेती हो और कोई अमीर गरीब ना हो। उसने शहरों, स्कूलों, टेक्नोलॉजी और धर्म को खत्म करने की कोशिश की। जो भी उसके खिलाफ बोलता या पिछली सरकार से जुड़ा होता उसे मरवा देता। उसने लोगों को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जहां उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। परिवार टूट गए और लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। 1975 से 1979 तक चले इस नरसंहार में करीब 17 लाख लोग मारे गए, जो कंबोडिया की आबादी का लगभग 1/4 था। मारे गए लोगों में पढ़े लिखे लोग, अलग अलग जातियों के लोग, शहरों में रहने वाले लोग और वो लोग शामिल थे जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता था। लोगों को मारा गया, टॉर्चर किया गया, उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया और बीमारी से भी बहुत लोग मरे। 1979 में वियतनाम की सेना ने कंबोडिया पर हमला किया और पॉल पॉट की सरकार को हटा दिया। पॉल पॉट भाग गया और छुपकर लड़ाई करता रहा। वो 1998 में मर गया, लेकिन लोगों के दिलों में उसका डर आज भी है। पॉल पॉट के राज ने कंबोडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज भी लोग उस बुरे दौर को याद करके डर जाते हैं। उसकी क्रूर नीतियां और नरसंहार के कार्य कंबोडियाई इतिहास में एक काले दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भविष्य में ऐसी भयावह घटनाओं को रोकने के महत्व पर जोर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है जो पूरा करने में 5 सेकंड लगेंगे। तो बात यह है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो और आपको 25 साल की शानदार किस्मत मिलेगी। कोशिश करो, ये सच में काम करता है, मैंने भी ट्राई किया है। नंबर 3, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक नेता और तानाशाह था जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजी पार्टी भी कहते हैं, का लीडर बना। उसके विचारों और कामों का 20वीं सदी में बहुत बुरा असर पड़ा। हिटलर 1930 के शुरुआती सालों में ताकत में आया और 1933 तक वो जर्मनी का चांसलर बन गया। उसने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और जर्मनी को एक तानाशाही देश बना दिया। हिटलर की राजनीति बहुत ज्यादा देशभक्ति, यहूदियों से नफरत और कम्युनिस्टों से दुश्मनी पर आधारित थी। वो आर्य रेस को सबसे अच्छा मानता था और एक ऐसा देश बनाना चाहता था जो पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया पर राज करे।
हिटलर की इसी ख्वाहिश ने 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करवाई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने नरसंहार की नीतियां लागू की, खासकर होलोकॉस्ट, जिसमें उसने 60 लाख यहूदियों और लाखों दूसरे लोगों, जैसे कि रोमा, विकलांग लोग, समलैंगिक लोग और राजनीतिक विरोधियों को मारने की कोशिश की। होलोकॉस्ट में लोगों को गोलियों से मारा गया, उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया और गैस चैम्बरों में डालकर मारा गया। हिटलर ने पोलैंड, फ्रांस और सोवियत संघ जैसे पड़ोसी देशों पर हमला करके लाखों लोगों की मौत का कारण बना। दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए और हिटलर के कामों और विचारों की वजह से बहुत तबाही हुई। उसके शासन के दौरान करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए। 1945 में जब मित्र देशों की सेना बर्लिन के पास पहुंच गई, तो हिटलर अपने बंकर में छुप गया और 30 अप्रैल को खुद को मार डाला, जिससे उसका बुरा राज खत्म हो गया। हिटलर की याद एक बुरे सपने जैसी है, जो तानाशाही, नरसंहार और नफरत की ताकत के खतरों को दिखाती है। उसके काम हमें बताते हैं कि शांति, सहनशीलता और इंसानी अधिकारों को बचाना कितना जरूरी है, ताकि ऐसी भयानक घटनाएं दोबारा ना हों। नंबर 2, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन 1878 में पैदा हुआ था। वो 20वीं सदी के सोवियत इतिहास में एक बहुत बड़ा आदमी था। व्लादिमीर लेनिन की मौत के बाद वो ताकत में आया। वो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना और धीरे धीरे सोवियत संघ का सबसे बड़ा राजा बन गया। स्टालिन का राज बहुत सख्त था। उसने लोगों को मरवाया, जबरदस्ती कारखाने बनवाए और खेती को भी सरकारी बना दिया। स्टालिन चाहता था कि सोवियत संघ जल्दी से कारखानों वाला देश बने और एक आधुनिक समाजवादी देश बन जाए। इसी वजह से उसने 1928 में पहला 5 साल का प्लान शुरू किया, जिसमें सरकार ने कारखानों को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया। इससे सोवियत संघ में कारखाने तो बढ़े, लेकिन लोगों को बहुत पीड़ा हुई। स्टालिन के राज का सबसे बुरा दौर था ग्रेट पर्ज, जिसमें उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करवाया और मरवाया। लाखों लोगों को पकड़ा गया, झूठे मुकदमे चलाए गए, उन्हें मजदूर शिविरों में भेजा गया या मार दिया गया। इतना बुरा और इतना बड़ा जुल्म पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे पूरे सोवियत संघ में डर फैल गया और लोग बोलने से डरने लगे। स्टालिन ने खेती को भी सरकारी बना दिया, जिसमें छोटे खेतों को मिलाकर बड़े सरकारी खेत बनाए गए। इस वजह से बहुत बड़ा अकाल पड़ा, खासकर यूक्रेन में, जिसे होलोडोमोर कहते हैं, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। कुल मिलाकर स्टालिन के राज में करीब 2,30,00,000 लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध में स्टालिन ने नाजी जर्मनी को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उसका राज फिर भी लोगों को दबाने वाला था। युद्ध के बाद उसने पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के गुलाम देश बनवाए, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। 1953 में स्टालिन की मौत हो गई, जिससे उसका तानाशाही राज खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाप सोवियत संघ और पूरी दुनिया पर आज भी है। कारखाने बढ़ने और दूसरे विश्व युद्ध में जीत के बावजूद स्टालिन का दौर बहुत दुख, मौत और इंसानी अधिकारों को दबाने वाला था। नंबर 1, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चीन का क्रांतिकारी नेता और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक था। वो 1949 से अपनी मौत तक कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का चेयरमैन रहा। उसकी लीडरशिप ने आधुनिक चीनी इतिहास को बहुत बदला और 20वीं सदी पर बहुत गहरा असर डाला। माओ 1920 के शुरुआती सालों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एक बड़ा नेता बन गया। उसके विचार, जो मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रभावित थे, चीनी हालात के हिसाब से बदले गए, जिससे एक क्रांतिकारी अड्डा बना और राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ चीनी गृहयुद्ध में जीत मिली। 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की, जिससे चीनी गृहयुद्ध खत्म हुआ और कम्युनिस्ट राज शुरू हुआ। माओ की नीतियां चीन को खेती वाले देश से जल्दी से कारखानों वाला और समाजवादी देश बनाने के लिए थीं। पहली बड़ी कोशिश थी भूमि सुधार अभियान, जिसमें जमींदारों से जमीन लेकर किसानों को दी गई। इसके बाद पहला 5 साल का प्लान आया, जिसमें जल्दी से कारखाने बढ़ाने, सरकारी कंट्रोल और खेती को सरकारी बनाने पर जोर दिया गया। माओ के राज का सबसे बुरा दौर था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कारखानों और खेती को सरकारी बनाने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन इस कोशिश से बहुत बड़ा अकाल पड़ा, क्योंकि खेती को जबरदस्ती सरकारी बनाया गया और गलत उत्पादन लक्ष्य रखे गए, जिससे करीब 1,50,00,000 से 4,50,00,000 लोग मारे गए।
उसके राज के दौरान करीब 4 करोड़ 90 लाख से 7 करोड़ 80 लाख लोग अलग अलग कारणों से मारे गए। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान माओ ने अपना कंट्रोल फिर से जमाना चाहा और अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहा। इस कट्टर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन ने बुद्धिजीवियों, राजनीतिक विरोधियों और पारंपरिक चीनी संस्कृति को निशाना बनाया। इस दौरान हिंसा, दमन और विनाश से बहुत दुख और जान माल का नुकसान हुआ। 1976 में माओ की मौत से एक युग का अंत हुआ, लेकिन उसकी विरासत जटिल और स्थायी है। कुछ लोग उसे चीन को एकजुट करने और कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करने के लिए मानते हैं, जबकि दूसरे लोग उसकी नीतियों और अभियानों के भयानक परिणामों के लिए उसे बुरा मानते हैं। तो ये थे 20वीं सदी के सबसे बुरे डिक्टेटर। कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप इनमें से किसी पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।